पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर द्वारा मक्का जाने की आज्ञा दिए जाने के बाद बैराम खां पंजाब से नागौर होता हुआ गुजरात की तरफ चल दिया। कुछ ही दिनों में बैराम खां पाटन नामक शहर में पहुंचा, जिसे किसी समय नहरवाला कहा जाता था। वस्तुतः इस शहर का प्राचीन नाम अनिलपट्टन था, जिसे स्थानीय भाषा में अनिलवाड़ा भी कहा जाता था। यह एक प्राचीन हिंदू नगर था जिसमें तीर्थ स्थलों की भरमार थी। बैराम खां कुछ दिनों के लिए अनिलवाड़ा में ही रुक गया। वह प्रतिदिन पट्टन के बागों, मकानों एवं तालाबों को देखने जाया करता था। निश्चित रूप से राजनीति की अग्नि से झुलसा हुआ उसका मन अनिलपट्टन के तीर्थों को देखकर शांति का अनुभव करता होगा। पिछले 200 सालों से इस नगर पर अफगानों का शासन था। इस कारण इस नगर के बहुत से मंदिर नष्ट किए जा चुके थे, किंतु फिर भी प्राचीन तीर्थ नष्ट भ्रष्ट अवस्था में मौजूद थे, जिनमें हिंदू श्रद्धालु अब भी श्रद्धा रखते थे। हमने पिछली कड़ी में उल्लेख किया था कि यद्यपि अपने जीवन काल के आरंभिक दिनों में बैराम खां में मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके चलते बैराम खां ने हेमू की हत्या की थी तथा हेमू के पिता के सामने शर्त रखी थी कि या तो वह इस्लाम स्वीकार कर ले या फिर मरने को तैयार हो जा। और जब हेमू के वृद्ध पिता ने मुसलमान बनने से मना कर दिया, तब बैराम खां ने उसका भी सिर कटवा दिया था। भारत में लंबे समय तक रहने के कारण बैराम खां को हिंदुओं की जीवन शैली को निकट से देखने का अवसर मिला था। निश्चित रूप से बैराम खां हिंदुओं की सरल शांत जीवन शैली से प्रभावित हुआ होगा और इसी प्रभाव ने उसे मजहबी संकीर्णताओं से ऊपर उठने में सहायता दी होगी। यही कारण था कि उसका मन भगवान श्री कृष्ण के भजनों में लगता था, और जब संत रामदास भजन गाते थे तो बैराम खां भावुकता के कारण रोने लगता था। राजनीति की अग्नि ने बैराम खां को कहीं का नहीं छोड़ा था। राजनीति की भभकती ज्वालाओं से बैराम खां ने कुछ हासिल नहीं किया था। यदि कुछ हासिल किया था तो केवल इतना कि बैराम खां ने अपनी आंखों से लोगों के मन में भरे हुए धोखे, मक्कारी, छल, कपट, बेईमानी और हिंसा को उसकी पूर्ण सच्चाई के साथ जान लिया था। राजनीति की इन्हीं मक्कारी भरी राहों पर चलते हुए बैराम खां का अपना पुत्र शेर मोहम्मद दीवाना अपने पिता के दुर्दिनों में पिता से गद्दारी करके शहंशाह अकबर की तरफ हो गया था। जिस अकबर को बैराम खां ने अपने शिष्य एवं पुत्र की तरह रखा था, उसी अकबर ने बैराम खां का सर्वस्व छीनकर उसे मक्का जाने पर विवश कर दिया था। जिन मुगल अमीरों को उसने धरती से उठाकर सत्ता के आसमान पर बैठा दिया था, वही मुगल अमीर तलवारें तानकर बैराम खां के प्राण लेने आ गए थे। निश्चित रूप से आज समय था जब बैराम खां यह सोचता कि मुगलों का राज्य बनाने के लिए बैराम खां ने जिन हजारों निरपराध भारतीयों के प्राण लिए थे, उनकी गलती क्या थी। क्या 2 जून का दाल भात खाकर संतोषी वृत्ति से जीना, आधे अधूरे और फटे कपड़ों में पूरा जीवन निकाल देना, टूटी खपरेल के नीचे पड़े रहना और हिंसा से दूर रहकर शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करना उनकी गलती थी, जिसकी सजा बैराम खां ने उन्हें गर्दनें काट कर दी थी। किंतु अब ये बातें सोचने से कुछ होने वाला नहीं था। समय का पंछी अवसर के दाने चुगकर उड़ चुका था। उसे फिर से पकड़कर लाना संभव नहीं था। अब तो बैराम खां स्वयं एक भटका हुआ पंछी बन चुका था, जिसकी आखिरी मंजिल मक्का थी। उन्हीं मुगलों ने उसे भारत से निकाल दिया था, जिन मुगलों को उसने भारत जीत कर दिया था। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि उन दिनों मूसा खां फौलादी अनिलवाड़ा का हाकिम था। उसके पास पठानों की बहुत बड़ी भीड़ हो रही थी। उनमें मुबारक खां लोहानी भी शामिल था, जिसका बाप मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा गया था।
इस युद्ध का नेतृत्व खान खाना बैराम खां ने किया था। जब मुबारक खां लोहानी को ज्ञात हुआ कि बैराम खां बहुत थोड़े से अंगरक्षकों के साथ अनिलपट्टन आया हुआ है तथा मक्का जा रहा है, तो मुबारक खां लोहानी ने बैराम खां से बदला लेने का विचार किया। मुंशी देवी प्रसाद तथा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि दिल्ली के पुराने सुल्तान सलीम शाह की कश्मीरी बेगम भी बैराम खां के काफिले में शामिल थी, क्योंकि वह भी मक्का जाना चाहती थी। बेगम ने बैराम खां से अनुरोध किया कि वह सुल्तान सलीम शाह की पुत्री का विवाह बैराम खां के 4 वर्षीय पुत्र से करना चाहती है। जब यह बात पठानों को ज्ञात हुई तो वे बहुत बिगड़े तथा उन्होंने बैराम खां को मारने का निश्चय किया और वे अवसर की ताक में रहने लगे। एक दिन बैराम खां अनिलपट्टन में सहस्रलिंग तालाब देखने गया। जब वह तालाब तथा उसमें बना जल महल देखकर नाव से वापस आया और अपने घोड़े पर सवार होने लगा, तो मुबारक खां लोहानी 30-40 पठानों के साथ वहां आया। उसने ऐसा प्रदर्शित किया जैसे वह खान खाना को सलाम करने के लिए आया है। जब खान खाना ने उन पठानों को देखा तो अपने पास बुला लिया। मुबारक खां लोहानी ने खान खाना के निकट जाते ही अपने कपड़ों में छिपा हुआ छुरा निकालकर खान खाना की पीठ में इतनी ताकत से मारा कि छुरा छाती के पार निकल गया। एक और पठान ने खान खाना के मस्तक पर तलवार मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अबुल फजल ने लिखा है कि मुबारक खां लोहानी ने बैराम खां के सीने में तलवार घुसेड़ दी, जो उसकी पीठ से निकल गई। बैराम खां का शरीर धरती पर गिर गया और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। एक समय था जब बैराम खां गुजरात का हाकिम हुआ करता था। हुमायूं को गुजरात पर विजय दिलवाने में बैराम खां का बड़ा हाथ था। जब हुमायूं सिंध से अफगानिस्तान भागा था, तब खान खाना बैराम खां गुजरात से ही सिंध जाकर हुमायूं के पास पहुंचा था और हुमायूं को अफगानिस्तान एवं ईरान तक सुरक्षित ले गया था। आज उसी गुजरात की धरती पर खान खाना बैराम खां की लोथ पड़ी थी। खान खाना के अंगरक्षक डर के मारे भाग गए। थोड़ी देर में खान खाना के प्राण पखेरु उड़ गए। काफी देर बाद कुछ फकीरों ने खान खाना की लोथ उठाई तथा उसे शेख हिसाम की कब्र के आहते में गाड़ दी। इस प्रकार 21 जनवरी 1561 को बैराम खां की जीवन यात्रा समाप्त हो गई और वह कभी मक्का तक नहीं पहुंच सका। उसके बाद उसका कोई वंशज कभी भी मक्का नहीं जा सका। बैराम खां की मृत्यु के समय उसका सबसे छोटा पुत्र अब्दुल रहीम केवल 5 साल का था। वह भी आगे चलकर खान खाना बना, किंतु अपने दुर्दिनों में मक्का जाने की बजाय चित्रकूट जाकर रहा। बैराम खां की हत्या करने के बाद पठानों ने बैराम खां के शिविर को लूट लिया। मोहम्मद अमीन दीवाना, बाबा जंबूर, ख्वाजा मुल्क आदि ने बैराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को तथा बैराम खां की बेगमों को बड़ी कठिनाई से पाटन से निकालकर अहमदाबाद पहुंचाया। इस बीच पठानों ने उनका पीछा किया। इस कारण कई स्थानों पर युद्ध हुआ, किंतु अंत में बैराम खां का परिवार और उसके विश्वसनीय साथी अहमदाबाद पहुंच गए। कुछ समय बाद खान जहां हुसैन कुली खां के प्रयत्नों से बैराम खां का शव मसद पहुंचाया गया। अगली कड़ी में देखिए, मुल्ला पीर मोहम्मद ने मौत के दृश्य देखने के लिए हजारों मनुष्यों के सिर कटवाए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।